आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करिए इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा देखिए लगातार बरकरार है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा देखने को मिला है। भारत की झोली में 2 और पदक आ चुके हैं। गोल्ड से नीरज चोपड़ा चूके हैं। नीरज को सिल्वर और यशवीर ने ब्रॉन्ज जीता है। तो देखिए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा गोल्ड से इस बार चूक चुके हैं। 85.83 मीटर थ्रो की ओर से फेंका गया। और लेकिन आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा जरूर बरकरार है, क्योंकि गोल्ड नहीं लेकिन सिल्वर अपने नाम जरूर नीरज चोपड़ा ने कर दिया है। भारत की झोली में 2 और पदक आ चुके हैं और नीरज चोपड़ा का कमाल देखने को मिला है। हालांकि गोल्ड से यहां पर नीरज चोपड़ा चूक चुके हैं, लेकिन सिल्वर उन्होंने अपने नाम किया और यशवीर ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया है। तो 85.83 मीटर थ्रो के साथ देखिए सिल्वर मेडल जीता है। गोल्डन बॉय हमारे नीरज चोपड़ा ने, यशवीर ने ब्रॉन्ज जीता है। और इसी के साथ जावलिन में देखिए भारत का डबल मेडल देखने को मिला। जावलिन थ्रो में भारत की झोली में 2 पदक आ चुके हैं। यशवीर और नीरज चोपड़ा ने ये दोनों पदक भारत के नाम किए हैं। और कल देखिए बेहद ही रोमांचक मुकाबला यहाँ पे रात में देखने को मिला, जहां पे नीरज चोपड़ा ने जो थ्रो फेंका उसमें वो गोल्डन से चूक गए। थोड़ी दूरी, महज थोड़ी ही दूरी थी जिससे वो गोल्डन से चूकते हुए नजर आए, लेकिन सिल्वर उन्होंने अपने नाम कर लिया। बहुत ही अच्छा लगा कि भाई ऐसा एशियन गेम्स में हुआ था कि किशोर ने और मैंने जीता था। तो आज काफ़ी खुशी है कि यशवीर ने ऐसी जगह पे अपना पर्सनल बेस्ट किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पोडियम पे हैं। बिल्कुल हमेशा कोशिश रहता है कि ये नेशनल एंथम बजे, पर ठीक है मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कमबैक ठीक हो रहा है। अभी बाकी कॉम्पिटिशन्स भी हैं, तो काफ़ी खुशी है आज। वेदर कैसा था? वेदर ने कुछ डिस्टर्ब किया या साथ दिया वेदर ने आज? नहीं, वेदर कल से थोड़ा बेटर था। स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक था, बट बाद में ठंड और हवा फिर चलने लग गई थी। तो पर ठीक था, कल से काफ़ी बेटर था। और देखिए राजेश मजोका हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए भले यहाँ पे गोल्डिंग से चूक गए हैं नीरज चोपड़ा, लेकिन उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि हमने अपने सीजन का बेस्ट दिया है। और न केवल मैंने बल्कि यशवीर ने भी अपने सीजन का बेस्ट दिया है। जी बिल्कुल रोशनी, देखिए खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अगर 4 मीटर की चूक है, 4 मीटर को हम छोटा नहीं कह सकते, एक बड़ा जो है डिस्टेंस होता है। अगर रुमेश ने, जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं, उन्होंने अगर जो ये फेंका है 89 का, तो उसमें 4 मीटर का फासला आ जाता है, क्योंकि 85.78 है वो जो कि नीरज ने फेंका, उसमें एक 4 मीटर का फैसला की, जो कि एक बहुत बड़ा फैसला माना जाता है। और अगर बात की जाए तो नीरज ने कहा कि अभी की वेदर थोड़ा ठीक नहीं था, क्योंकि विपरीत हवाएं चली हुई थी, जो कि जिस दिशा में भाला जा रहा था तो उस दिशा से ही वापस हवाएं आ रही थी, जिसके कारण एक बड़ा प्रेशर जो है एक खिलाड़ी के ऊपर होता है। दूसरा, जो घर वालों से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि एक जो उन्हें चोट लगी थी, जो कि कंधे की इंजरी हुई थी, जिसके कारण से वो अभी पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं, जिसके कारण एक यह भी माना जा रहा है कि थोड़ा मीटर कम रहा जो इनका थ्रो है। अगर बेस्ट की बात करें तो बेस्ट जो है डायमंड दोहा लीग में अगर इनका बेस्ट थ्रो माना जा रहा है तो 90 मीटर का माना जा रहा है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जब से गोल्डन बॉय का खिताब इन्हें मिला था टोक्यो ओलंपिक के बाद, वहां से इनके पास जो है जो गोल्ड मेडल है उनकी झड़ी लगी थी इनके पास, जो कि डायमंड दोहा लीग मान ले या एथलीट जो सुपर एथलीट का जो गेम हुआ था उसमें मान ले, तो सभी प्रकार के जो गोल्ड मेडल इनके पास थे। तो कहीं ना कहीं यह भी देखा जा रहा है कि जो कि परिस्थितियां रही है वो विपरीत रही हैं, हवा का चलना या कांधे की इंजरी, उनसे काफी फर्क पड़ा है। अगर बात की जाए तो जिस तरह डाउन आते जा रहे थे नीरज, तो उसके बाद अब इन्होंने दोबारा कम बैक किया है और फिर से जो है 85.58 का जो थ्रो किया है और फिर से एक सिल्वर मेडल दिलाया है। वो बिल्कुल राजेश, और देखिए कल हमने उनके पिता से भी बात की थी और उनके पिता साफ तौर पर उनका कहना था कि हर परिस्थिति में उनके साथ हैं और भले वो जो भी मेडल अपने नाम करते हैं, लेकिन जिस सेक्रीफाइस के साथ वो आगे बढ़े, क्योंकि देखिए इंजरी, आपने बताया कि उनको इंजरी थी, बावजूद उसके सिल्वर मेडल अपने नाम करना बहुत बड़ी बात होती है खिलाड़ियों के लिए। और वेदर भी क्योंकि साथ नहीं था। जरा ये बताइए कि परिवार में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल तो मैच से पहले बहुत एक्साइटेड थे सब लोग, आज ये रिजल्ट आया, सिल्वर अपने नाम किया है नीरज ने।
देखिए, मैं बता दूं कि आपको रोशनी, एक लंबे समय से हम भी इनको कवर करते आ रहे हैं, तो हमने इनके परिवार में एक चीज देखी है। कोई भी जो इसका मैच होता है, जब नीरज का मैच होता है, तो कोई भी स्टेडियम में इनके परिवार का नहीं पहुंचता, क्योंकि कहते हैं कि उन्हें देखना बड़ा एक भावुक पल होता है जो कि वो सामना नहीं कर पाते। और इसलिए आज तक जितने भी मैच हुए, कोई भी परिवार का लोग वहां स्टेडियम में मैच देखने के नहीं गया, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि वह फेस नहीं कर पाएंगे। और जब रात फिर से सिल्वर मेडल जीता, तो परिवार वालों ने बेहद खुशी जताई। और चाचा भीम का कहना है कि जिस प्रकार फिनलैंड का कब्जा रहता था, अब यशवीर ने भी दूसरा मेडल साथ ही साथ है, जो नीरज के साथ साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो जिस तरह फिनलैंड का कब्जा इस गेम पर रहता था, अब वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह भारतीय खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, आने वाले समय में भारत का इस गेम के ऊपर कब्जा होगा। और पूरे गांव में जो कि खुशी की लहर है, और पूरा गांव ही नीरज का अपना आइडल मानता है। जो कि बच्चे हैं जो कि अभी जेवलिन थ्रो की तैयारी कर रहे हैं, वो भी नीरज को अपना आइडल मानते हैं। उनका यह भी कहना है कि नीरज ने ही इस गांव को सब कुछ दिया है। एक नई प्रेरणा के रूप में जो है नीरज उभरे हैं, और पूरा गांव एकजुट होकर एक ही स्थान पर इस मैच, नीरज का कोई भी मैच हो उसको देखता है। तो कहीं ना कहीं आप ये भी मान सकते हैं कि नीरज एक गांव के लिए ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं। जी बिल्कुल राजेश, और जिस प्रकार से आपने कहा कि वहां उनके माता पिता या फिर परिवार का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता है, बाकी उनके पिता ने कल कहा था कि कोई नहीं परिवार से जाने वाला है। और हालांकि देखिए, चाहे सिचुएशन खुशी की हो या फिर गम की हो, चाहे अच्छा प्रदर्शन करे या फिर उतना बेहतरीन ना रह पाए, लेकिन फैमिली यदि रहती है तो एक प्रेशर तो रहता है। एक तो खिलाड़ी को अपने खेलने का प्रेशर रहता है, और अगर परिवार साथ में देख रहा हो तो ये भी एक अलग इमोशन होता है, जो कि मिक्स्ड अप ना हो जाए। इस वजह से परिवार की ओर से फैसला लिया गया। अभी आगे को लेकर राजेश जरा बताइएगा कि नीरज की ओर से क्या कहा गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यहां सिल्वर हम जीते हैं, अभी बहुत से ऐसे मैचेस बाकी हैं जिसमें और भी बहुत ज्यादा बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना है। देखिए रोशनी, मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि 90 पॉइंट कुछ मीटर का जो है इनका थ्रो बेस्ट रहा है। और एक नदीम ने जो कि 94 जो कि पेरिस ओलंपिक में फेंक कर उनके रिकॉर्ड को तोड़ा था, और इनको फिर गोल्ड मेडल से चूकना पड़ा था। अब इनका जो है गोल ये है कि नदीम को कहीं ना कहीं नदीम के बराबर जाना है, नदीम से आगे फेंकने की कोशिश करनी है, क्योंकि नदीम भी एक अच्छा खिलाड़ी है। और जिस प्रकार आपने पिछले पेरिस ओलंपिक में देखा होगा कि नीरज की मां ने भी खुद कहा कि वो भी मेरा बेटा ही है, और उसने अच्छा थ्रो फेंका है, और उसकी तारीफ भी उन्होंने की थी। और इसी प्रकार से अब जो ये है कि नीरज जो अरशद नदीम का एक गोल है उसे भी तोड़ना चाहते हैं, उसको भी क्रॉस करना चाहते हैं। हालांकि नदीम इस बार अच्छा नहीं कर पाए, अपने 3 थ्रो में वो पिछड़ चुके थे और उन्होंने गेम से क्विट कर लिया था। तो अब की बार जो है नीरज के सामने वो चुनौती नहीं थी कि जो कि अरशद नदीम सामने है, और जिन्होंने का अपना बेस्ट फेंका है, 94 पॉइंट मीटर का कुछ बेस्ट फेंका है, जिसके चलते वो भी कहीं प्रेशर रहता है। और देखा जाए तो अब प्रैक्टिस जो है 90 से ऊपर की जो बताया जा रहा है कि नीरज की रहेगी, क्योंकि 90 बिल्कुल राजेश, बिल्कुल आपसे सही बोला, 90 से ऊपर की ही रहेगी, क्योंकि उनकी ओर से भी कहा गया कि और बेहतर करना है। और ये जो इंजरी से कमबैक उन्होंने किया है उसका भी जल्द से जल्द ठीक होना बेहद जरूरी है, ताकि वो और से ज्यादा इसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाए। ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, नीरज चोपड़ा ने जो सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, इस पर उनके परिवार वालों के क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, आपको सुनाते हैं। बहुत खुशी हुई, और देश के लिए भी गर्व है। हम तो लोगों ने जो दुआएं दी, जो प्यार दिया, जो उसको शोहरत मिली, उसकी मेहनत को देखते हुए, लोगों को दुआएं देखते हुए अच्छा हुआ। देश की झोली में अपने भारत के 2 मेडल जेवलिन में आए। हाँ, काफ़ी फ़ोन आते हैं बाहर से, रिश्तेदारों के, प्रेमी जो थे अपने रिश्तेदार और दोस्त, काफ़ी फ़ोन आते हैं, बधाई देते हैं। हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे देश के लिए और एक गौरवशाली पल लेकर आए हैं बच्चे। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों इंडिया के आए हैं। पहले से जो कल क्वालिफाई था उससे कुछ ठीक था कल का मौसम, रात का मौसम, और लेकिन हवाएं रात को भी तेज़ थी, तो बड़ी विषम परिस्थितियों में मेडल आए हैं ये। क्वालिफाई मार्क में तो कोई भी क्वालिफाई मार्क को, जो ऑटोमेटिक क्वालिफाई मार्क था, उसको तो कोई छू नहीं पाया था, लेकिन यहाँ पे अच्छी थ्रो देखने को मिली है। अगर मौसम ठीक होता तो और अच्छी थ्रो निकलती। अगर मौसम सही अनुरूप होता, ठंड भी ज़्यादा थी, हवा भी चल रही थी, तो अगर मौसम थोड़ा और अच्छा होता तो और भी अच्छी थ्रो निकलती।
तो आप देखिए उनके परिवार वालों को सुन रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है, लेकिन यदि मौसम थोड़ा अनुकूल रहता तो और बेहतर प्रदर्शन नीरज के द्वारा की जा सकती थी। आगे बढ़ते खबरों में इस बीच एक बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। आपको बता दें इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो मिल रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाज का भी जलवा लगातार बरकरार नजर आया है। सचिन सिवाज ने मुक्केबाजी में शानदार प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाड़ी को उन्होंने हरा दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, एक तरफा हराकर फाइनल में प्रवेश किया गया है सचिन की ओर से। बहुत बड़ी खबर, जीत के साथ सचिन ने रजत पदक तो देखिए अपने नाम पक्का कर लिया है, रजत पदक तो तय है।